पीएम आवास योजना दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 24 कट्ठा जमीन एक बिचौलिए ने रजिस्ट्री करवाकर हड़पने की कोशिश किया है। मामला झाझा थाना क्षेत्र के 12 कोला पंचायत स्थित घोरमारा गांव की है। बहादुर यादव का आरोप है कि पीएम आवास दिलाने के नाम पर कोर्ट ले जाकर गांव के ही जेवल यादव धोखे से कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर मेरा 24 कट्ठा जमीन लिखवा लिया। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ का फायदा उठाकर धोखे से मेरा जमीन लिखवा लिया है। जेवल यादव मुखिया का दलाल भी है। बहादुर यादव का कहना है कि जेवल यादव हमको पहले खाना खिलाया और शराब भी पिलाया और मुझे नशे की हालत में चकाई रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर कागजात पर पीएम आवास दिलाने के नाम पर जेवल यादव कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिया। वहीं ग्रामीण व पंचायत के मुखिया व सरपंच का कहना है कि बहादुर यादव से जेवल यादव धोखाधड़ी से उसका जमीन लिखवा लिया है, जो बिल्कुल गलत है। जेवल यादव बाहुबली किस्म के लोग हैं। इस संदर्भ में जेवल यादव का कहना है कि बहादुर यादव जमीन के बदले उसे 8 लाख रुपया इलाज के लिए दिया गया है। अब बहादुर यादव मनगढ़ंत कहानी बनाकर पंचायत कर मामले को उलझा रहा है। वहीं बहादुर यादव ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाया है। साथ ही ग्रामीणों ने डीएम और संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर मामले को सुलझाने की मांग किया है। अब सवाल उठता है कि जब सरकार पीएम आवास मुफ्त में लोगों को मुहैया करवा रहा है, तो फिर पैसा व जमीन लेने की बात कैसे सामने आ रही है। युक्त मामला न सिर्फ धोखाधड़ी का प्रतीत हो रहा है, बल्कि सरकारी योजना के नाम पर भ्रष्टाचार की पोल भी खोल रहा है। क्या नाम है? बहादुर यादव। क्या हुआ था आपके साथ? हमको बोला कि जमीन हम बटैया कर देगा, कॉलोनी में हम दिवा देगा घर, हमारा साथ रहिए और ऐसे ऐसे सब हम काम करेगा हम, और हमको हर जो देना, गाय चरा देना। हाँ, कब ले गया था? वो कहाँ ले गया था? बेटी घर ले गया। बेटी घर लगा है। हाँ, और क्या किया आपके साथ? क्या किया है? मार लगा है, खियाया है, दारू पियाया है, 2 पीस मछली खियाया है। और वहाँ का बोला कि चलिए कॉलोनी वहाँ लिखेगा। कहाँ पे बोला जाने के लिए? चकाई लगा है। हाँ, तो फिर वहाँ पे क्या करवाया? अब कल के खाली हो कर ये कॉलोनी नहीं लिखा रहा है, उतना बोला है, उतना हम कुछ जाने नहीं। और हम सदा बटैया करके क्या लिखवा, सब जमीन लिखवा लिया? टोटल लिखवा लिया, एक कुछ घर द्वार नहीं बचा है। कितना जमीन लिखवाया है? एवरी 27 कट्ठा। पता लगा कि जमीन लिखवा लिया? अब कवाला में यहाँ रसीद कटावे लगे, हम भाई गोतिया तक घटे लगा, तो वही से हम जाने तब पता लगा है। पता लगा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हम घुराने चाहते हैं। और जमीन अभी किसके पास है? अभी जबल पास है। जमीन कौन अभी किसके कब्जा में है? कब्जा में उसके अभी बटैया करके जोतते हैं, रोक शान में लगाया है, और वो लगा के गया हमारे परिवार में था, तो शान में नहीं जोता। आपका कहने क्या मतलब है? जमीन कोई और लिखा लिया है क्या? हाँ, लिखा लिया है। जमीन जो फौर्जरिया लिखाया है उसका नाम बताइए। जेवल यादव। जेवल यादव, उसका घर कहाँ है? घोरमारा। घोरमारा कौन पंचायत पड़ता है? 12 कोला। 12 कोला। टोटल कितना लिखाया जमीन? टोटल 22 कट्ठा। 22 कट्ठा लिखा लिया। जेवल यादव। उसका केगो बेटा है? बेटा का नाम बताइए। 3 बेटा है। 3 बेटा है। हाँ। नाम जानते हैं बेटा को? ललिंदर। हाँ। एगो पिंडर। हाँ। और एगो पाड़े नाम का है। अच्छा, ठीक है। तो ये आपको धोखाधड़ी यानी फौर्जरिया से लिखा। 12 कोला के ग्राम कचहरी के सरपंच है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? महादेव यादव। तो अभी जमीनी विवाद मामला चल रहा है कि धोखाधड़ी से जेवल यादव ने जमीन लिखवा लिया आवास बनवाने, इंदिरा आवास योजना बनवाने के नाम पर। वो तो कैसे लिखाया वो तो हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि एक बार पंचायत हुआ था हमारे साथ, पंचायत में वो लोग माना मानी नहीं हुआ।
क्या कौन नहीं माना? मान के चलिए जेवलिए नहीं माना, उठ के चले गए हम क्या लोग। कहना है? उनका कहना था कि हम देख लेंगे और कुछ नहीं बोला। और वो देख इसी लेंगे मतलब किसको आप देख लेंगे? आप जो समझिए, लेकिन इतने बोल करके वो लोग चले गए और हम भी छोड़ दिए। पंच में कौन कौन उपस्थित थे उस समय? बहुत सा लोग थे, उपेंद्र यादव था, ये क्या कहते हैं बरमसिया का ये रवि यादव था वगैरह, चंदन माथुरी थे, मैंने बहुत सारा लोग थे, बहुत सा बाहर का आदमी था। ये हमारे रतन सरपंच साहब भी थे और भीमदेव यादव क्या कहते हैं पता का था। अच्छा, ये तो चलिए आपके पंचायत के बहादुर यादव है, इनके बारे में तो आप जान रहे हैं कि किस तरह का व्यक्ति है। ये तो बहुत गरीब है, वो तो ऐसे देख रहे हैं। मतलब इस तरह का इसके साथ इस तरह का हरकत किया है। जहाँ तक आप इस पे आप क्या जहाँ तक हम जानते हैं हम सही बताए। और इसके पहले यहाँ गलत तो हुआ, जैसे भी हुआ गलत हुआ। तो लेकिन आपके पास लेटर पेड है ना हाँ सरपंच का, तो इनके साथ गलत हुआ तो आप लिख के दे सकते हैं ना? हाँ, लिख के तो हम दे देंगे। हम पंचायत बैठाए जिसमें ये लोग समक्ष में बैठा, लेकिन बाद में नहीं माना, ये लोग उठ के चले गए। क्या इनके बारे में क्या है? क्या इनके साथ गलत हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, 420 हुआ है, आवास बनाने के नाम पर ज़मीन लिखवाया, तो इनके न्याय के लिए आप क्या कहेंगे? न्याय इसको ज़मीन दे दे, कम से कम आधो सुधा दे दे, ये लोग रहे, अपना खाए, अपना जीवन बसर करे। और इससे आधा ज़्यादा ज़मीन का पैसा दिया है क्या? अब ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन अब ये लोग इसका शनाख्त जाने और जेवलिए यादव जाने और बहादुरी यादव जाने, इसके बीच हम लोग पूरा देना पड़ेगा जमीन और का आधा? पूरा दे चाहे जो भी दे, हम वो नहीं कहते हैं, लेकिन मतलब है कि कुछ भी जमीन दे दे जो कि इसका गुजर बसर हो सके। लालच उनके मन में जवल यादव के ज्यादा हो गया था, आधा रख ले आधा दे। सही बात है सर। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर यादव हुआ, कहाँ घर है आपका? घोरमरे घर हुआ। तो बहादुर यादव केवल यादव के बीच में क्या मामला है? ये दोनों क्या मामला है, ये दोनों कैसे ज़मीन लिखा लिया, ये तो हम लोग पंचायत में आए तो ये बोला कि जो है हम इंदिरा आवास के नाम पर बोला कि चलो 2 डिसमिल ज़मीन 1 डिसमिल लिखिए, तुम्हारा इंदिरा आवास करवा देंगे। जो पंच में हम लोग इजहार सुने हैं, तो बोल इसी के नाम पर जो है इनको ले गया चका में जाकर ज़मीन इनसे लिखवा लिया है। तो अब जेवल यादव का क्या कहना है? जेवल यादव को कहना कि हमने पैसा दिए हैं, अब हम जो लिखवा लिए, आप जो है तो यही बता सकते। ये थे तो उसमें क्या रहा था, मतलब कौन नहीं माना था, क्या कर रहा था? अरे पंचायती वही सब न माना है, वो सब नहीं माना। वही सब न माना है। नाम बताइए। जेवल यादव नहीं माना, उनका गुट का आदमी आल था, बरमसिया वगैरह का सबका। कौन नाम था, नाम बताइए। बरमसिया का उनका रवि यादव था, और कौन था? उनका साले है रवि यादव, तो साला है। पंचायत समिति में अभी जीते हुए हैं। हाँ। और कौन कौन थे बाजार के? गुड्डू यादव, ये था मुकेश बरमसिया का। और उसको जो थाना में रहता है वो क्या नाम है, जो गाड़ी चलाता है बड़ा रामसुरु। हाँ आराम परशुराम था वकील साहब। क्या? परशुराम। हाँ हाँ हाँ। और कौन था? और पता का था भीम यादव। लेकिन वो सब पंचायत नहीं माना, तो कुछ तो जजमेंट तो दिया होगा ना पर। रजला के देखिए हम लोग पंचायत में बैठे, जब बयान सुने न तो बारे बारे मैंने जो है वही मैंने जो है हमेशा वही बहस करते थे। तो हमने बोले कि अरे बारी बारी पंच के तहत से मैंने जो है बहस कीजिए, जो कि इसका निदान निकल जाए। भीमदेव था, दरोगी यादव। हाँ, लेकिन निदान नहीं निकल सका। और ये महापुर का और था, अरे चंदन माथुरी भी था। हाँ, चंदन माथुरी भी थे। और कौन था? कोई बर्नवाल वगैरह भी कोई था? ये सरपंच था, थे रजला वाला रतन, उसका नाम रतन बर्नवाल। हाँ, दो सर हम। अच्छा, उसका क्या रोल था उसमें? हाँ, उसका एक और कौन था? तो बस यही रोल था, इतने हुआ है। एक और क्या नाम था? चंदन माथुरी। चंदन माथुरी। चंदन माथुरी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जेवल यादव। जेवल यादव। जेवल यादव। जो जेवल यादव। घर कहाँ? घर घोरमरा है। घोरमारा। हाँ। कौन पंचायत पड़ता है? बाराकोला पंचायत पड़ता है। बाराकोला पड़ता है। अतुल मुखिया है ना? हाँ, अतुल मुखिया है। अच्छा, क्या समस्या हुआ था आपके गांव में? आप पे
आरोप लग रहा है कि लगभग 24 कट्ठा जमीन गलबला कर आपने उससे लिखा लिया, खिला पिला कर ले गए थे कि 2 डिसमिल जमीन लिख दीजिए ताकि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ये जो है मिल जाएगा 2 डिसमिल, और उसी के बीच में आपने 2 बार करके 24 कट्ठा लिखवा। क्या सच है? देखिए सर, बात है ज़मीन ही स्थिति इसका ख़राब था, ज़मीन ये बचने के लायक नहीं था। डॉक्टर भरे ये जखने की स्थिति ख़राब था, पूरा गांव बैठाया, इसका चचेरा भाई आया, वो 5 से 10 हज़ार रुपया उस ज़मीन पर देने के लिए तैयार हुआ कि हम 5 हज़ार से बेसी नहीं देंगे। इस पर हमरा पूछा, वह सरपंच था अभी है वर्धमान में, महादेव यादव, सबको पूछा मिल के कि तहें ज़मीन में बोल लेते हैं, तो कहिए हाँ ला आइए। तो ये ज़मीन दूसरा बरर रहन था, ये ज़मीन छोड़ाए, ये ज़मीन के हम, वो बोला कितना पैसा देगा, हम बोले जितना पैसा इसका ठीक करे लागेगा। तो वो ज़मीन के दाम वो बोला कि हमरा इतना कि हम जब मर के बच रहे हैं, ये ज़मीन का दाम इतना, ये ज़मीन हम आपके पास दे देंगे, मगर हमरा ठीक करके एकदम बढ़िया टंच कर दीजिए, हम खा पिएंगे, कहाँ हम कमा नहीं पाएंगे। उसी को पैसा सब हाथ में दे दिए, 5,18,000 रुपया उसका दिए। तब वो बोला चलो हम पैसा नहीं दे पाएंगे, चलो हम कवाला कर देंगे, ज़्यादा बोल यहाँ आदमी बिचौलिया लगल है, यहाँ बोल हमरा फिर चलने नहीं देगा, खेल लिखा लेगा तखने हमरा धोखाधड़ी करेगा। वो हमरा लिख दिया, बेचारा ईमानदारी से लिख दिया, सही बात हो जाता। उसके पीछे अभी बिचौलिया लगल है, और लागल है 2-4 गो ज़्यादा नागो यादव है, वो तो पूरा खलबला रहा है, काहे देगा, मगर 2-4 गो गोतिया हमरा है, सबको ज़मीन जोत रहा है, वो ज़मीन हम भी नहीं जोत रहे हैं, लिख दिया है ज़मीन सबको दखल में है। अभी मेरा दखल में, हमरा 8 कट्ठा ज़मीन है, और ज़मीन हम दखल में ना है, सब यही सबके दखल में है। तो लग रहा है कि दखल कर लेगा, और अभी ज़मीन बहादुर यादव के 2.5 बीघा 3 बीघा ज़मीन बचल है। अभी उसका जमीन बचा हुआ? हाँ, उतना बचल है। अच्छा, जो जिसमें झोपड़ी था वो जमीन लिखा लिया, वो भी जमीन ना, वो नहीं लिखाए हैं, घर वाला ज़मीन उसका लिखेबे नहीं किया, खाता खसरा अलग अलग है। आदमी लग रहा है अभी कागज़ नहीं पढ़ा है, सबको लग रहा है कि लिखा लिया, मतलब घर लिखा लेंगे, उसमें अभी उसका 20 डिसमिल की ज़मीन के लगभग अभी बचल है घर के पास, जो घर के पास कारू यादव के घर के पास। अब मान लिया हिस्सा है, उसमें पूरा गांव का हिस्सा है, तो सबका हिस्सा है। होरिल यादव के वंश है, 25 एकड़ ज़मीन है, 3 कहिए कि वही 25 एकड़ में सबके घर है, तो उसका घर कैसे लिखा लेंगे? ये कोई हो सकता है घर लिखा लेंगे? अच्छा, 5 लाख कुछ रुपया के पार्ट में करके दिए थे? उसका पैसा हम दिए हैं कम से कम, देखिए 3-4 पार्ट, 5 पार्ट में। 5 पार्ट? हाँ, पैसा एक बार नहीं दिए हैं, 2-3 पार्ट में पैसा दिए हैं, जैसे जैसे मांगने जा रहा था तैसे तैसे दिए। उसको तबीयत क्या खराब हुआ था? उसका बचने ठार नहीं था, तो उसका इलाज कहाँ से? वो स्कूल में रहता था, उसका बहुत एक कोठली जो देख रहे हैं वो हम ही बना दिए, वो कोई नहीं बनाया, उसका सब गिर गया था। वो झोपड़ी वाला? हाँ, वो हम ही बनाए हैं, वो रहता ना है तब गिर रहा है, मान लिया वो छाड़ दिया कपड़ा से, वो जैसे। अच्छा, वो इलाज कहाँ इलाज करवा रहा था? इलाज इसका देखिए यहाँ अरुण कुमार के पास करवाए, उसका हाँ झाझा में, वो दिन रात रहा कम से 10 दिन। उस सनोज डॉक्टर तो उसका चमा कंपाउंडर था, 5,000 रुपया वो ले लिया, उसका गाड़ी वाला 5,000 ले लिया, जहाँ जहाँ उसका सास था। उसके बाद कहाँ इलाज करवाया? उसका बाद इलाज करवाया, देखिए वो वहाँ बगल में है, जे बोलल जाए कि इतना पैसा दे, हम यहाँ इलाज करे लिए, जिसका बसंत के भाई उपिंदर है। भी इलाज करवाया? हाँ, पटना में नहीं इलाज करवाया, बोले हम झाझे में इलाज कर। उसका बीमारी क्या हुआ था, उसका अनाज पचबे नहीं करता था, अनाज नहीं? हाँ, उसका वही है, एकदम लीवर कमजोर हो गया, उसका मतलब बेदाना रहे। बाल बच्चा है? उसका एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का एक लड़की? लड़की की शादी हो गया? हाँ, लड़की की शादी हो गया, शादी पहले नहीं हुआ था, शादी बाद में हुआ। पूरा ग्रामीण का कहना है कि धोखाधड़ी से लिखा लिया, हर एक बच्चा के नाम पर है, कि ये गरीब तो है, ये है, इसका पत्नी देखिए माइंड से भी डिस्टर्ब है। ऐसे इंसान को अगर धोखाधड़ी से लिखा ले तो भगवान उसको क्या सजा देगा? भगवान के मंदिर के सबको पूजा करता है, मंदिर है कि नहीं, मंदिर में हम भी पकड़ के खाएंगे, उसका जो किए हैं वो भी पकड़ के खा, सच्चा तो वही है।
अब ये मंदिर है, काली मंदिर है, झुमराज थान है, जहाँ कहेगा। जब हम दिए हैं तो हमरा बोलने में कोई मौका नहीं है। जितना कष्ट किए हैं उतना कष्ट अभी कोई करने के लिए 2 बीघा दे देंगे नहीं करेगा। 3 महीना किसी को गांड न दोगा। आपको कानून से जीत ही गए, कानून से आपको कोई हरा नहीं सकता। मगर आपने ये भी फरमान कर दिया वो गांव वासियों को कि जवल यादव के तरफ से जिससे आप जमीन लिए, उनका क्या नाम है? बहादुर यादव। बहादुर यादव को आपने फरमान किया कि कानून तरफ से तो जो हम दिए और लिए, अगर ऐसा आपको लगता है तो झुमराज थान चाहे जो भी मंदिर मस्जिद है वहाँ आप भी क्रिया खा सकते हो, वो भी क्रिया खाने। हाँ, जहाँ कहेगा वहाँ ढुक के हम कहेंगे, उतना हम किए हैं। अरे हम सच्चा है, हम थोड़ी हमरा कहीं हमरा कहेगा गंगा मेल के कहेगा तो गंगा मेल के कहेंगे, उतना उसका किए हैं। 5 लाख की 25 लाख रुपया उस समय में चाहते तो 25 लाख हो जाता, उतना हम कमा के दे रहे थे। मतलब घर में अनहरिया रात में आते थे तो अनहरिया रात में प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा? हाँ, प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा? प्रशासन से देखिए सर, प्रशासन कागज कानून से जो हो वो प्रक्रिया में करिए। ये जरा धमकाता है कि रात के किडनैप कर लेंगे, दिन के किडनैप कर लेंगे जयवल यादव को। ये जैसे इसका बोलता है साड़ू, इसका बोलता है गाँव वाले 1-2 गो चढ़िया देता है, इसका बोल रहा है ससुर कि किडनैप कहीं कर लेगा तो मेरा भी आदमी है कि न, बाल बच्चा है कि नहीं। कितनी ऐसा कोई सच्चा में लेने के बाद ये 5 साल के